सुबह 11 बजे जारी होगा इंतखाबी मंशूर। अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और सीएम योगी समेत कई लीडरान मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही किसान, नौजवान और खवातीन के तहफ्फुज़ पर रहेगा फोकस। कल बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करने जा रही है। कल सुबह 11 बजे संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। इंतखाबी मंशूर के अंदर तमाम चीजों का खास ख्याल रखा गया है और इस खास मौके पर जब इंतखाबी मंशूर जारी होगा तब अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और सीएम योगी समेत कई लीडरान मौजूद रहेंगे। इस इंतखाबी मंशूर में कहा जा रहा है कि किसान, नौजवान और खवातीन के तहफ्फुज़ पर फोकस रहेगा और कई बड़े ऐलान, कई बड़े वादे इंतखाबी मंशूर के जरिए बीजेपी कर सकती है। कल सुबह 11 बजे बीजेपी संकल्प पत्र जारी करने जा रही है। कई अहम लीडरान इस मौके पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ संकल्प पत्र के अंदर बिजली का जो मुद्दा है, बिजली को लेकर मौजूदा सरकार क्या रियायत देगी, यूपी के अवाम को ये भी देखना होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल बीजेपी संकल्प पत्र जारी करने जा रही है। कल सुबह 11 बजे संकल्प पत्र जारी होगा। अहमर हुसैन हमारे नुमाइंदे लाइव हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख करते हैं। अहमर, कल सुबह 11 बजे संकल्प पत्र बीजेपी जारी करेगी। कहा जा रहा है कि तमाम तबकों का खास ख्याल रखा गया है संकल्प पत्र के अंदर। जी बिल्कुल शबनम, देखिए जो इंतजार था जिस तरीके से लोक कल्याण संकल्प पत्र का बीजेपी के, अब तो कल वो बताया जा रहा है कि 10:30 बजे यहाँ पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है, वहाँ पर तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो इकट्ठा हो गए। खुद अमित शाह मौजूद रहेंगे संकल्प पत्र को जारी करने के लिए। दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे और भी तमाम मुख्तलिफ जो नेता हैं, दिग्गज बड़े नेता हैं, वो तमाम नेता मौजूद रहेंगे। और बहुत कुछ इसमें उत्तर प्रदेश से जुड़ी जो तमाम बातें हैं, जिस तरीके से अभी अखिलेश यादव ने कहा कि 300 यूनिट बिजली हम देंगे, तो उसमें हो सकता है कि बीजेपी के संकल्प पत्र में भी ऐसा कुछ खास देखने को मिले। पुरानी पेंशन को बहाल करने की बात कही गई है, तो पुरानी पेंशन को भी हो सकता है कि इस संकल्प पत्र में बीजेपी अपने संकल्प पत्र में इसको शुमार करे। साथ में और भी कई ऐसी बातें हैं जो इस संकल्प पत्र में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो तमाम जो सियासी पार्टियां हैं उनकी कहीं ना कहीं शबनम अब जो नजर है वो बीजेपी के संकल्प पत्र पर है। और कल जिस तरीके से बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होगा तो उसको उत्तर प्रदेश की सियासत में जो है वो कहीं ना कहीं एक जरूर एक बदलाव देखने को मिलेगा और तमाम पार्टियों की जो मुश्किलात हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती जाएंगी और जो मुकाबला है वो और सख्त होता जाएगा। तो अब सभी को जिस तरीके से इंतजार है और कल बीजेपी अपना तमाम उसने बंदोबस्त किए। हालांकि अहमद, 10 तारीख को पहले फेज की फर्स्ट मरहले की वोटिंग होनी है और ऐसे में 10 फरवरी को कल जब बीजेपी संकल्प पत्र जारी करने जा रहे हैं तो जो एक बिजली को लेकर जो समाजवादी पार्टी ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई है कि 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी यूपी के अवाम को अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है। तो क्या आपको लगता है किसान, नौजवान, खवातीन की बात करने के साथ साथ बिजली के मुद्दे पर कोई खास रियायत सरकार की तरफ से, कोई खास वादा किया जा सकता है? बिल्कुल शबनम, देखिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने एक वादा किया है जनता से कि जब 2022 का वो इलेक्शन जीतेंगे तो वो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आम आदमी पार्टी जो यहाँ पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है और तमाम सरगर्मियों में है, उन्होंने भी बिजली को लेकर वादा किया है। तो कहीं ना कहीं अब माना जा रहा है, एक जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी भी इसको लेकर बिजली को जो रियायत है, क्योंकि बिजली उत्तर प्रदेश में काफ़ी महंगी है और कोरोना के बाद से जिस तरीके से लोगों के हालात हुए, लोगों के रोजगार गए, व्यापार प्रभावित हुआ, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात का जरूर ख्याल रखेगी। और तमाम पार्टियों को जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने तमाम वादे किए हैं, कांग्रेस ने वादे किए हैं, बहुजन समाज पार्टी मैदान में है, तो बीजेपी इस बात का अपने संकल्प पत्र में जरूर ख्याल रखेगी। और जो कल जो सूरत होगी वो खुलकर सामने आएगी और जो मुकाबला होगा उत्तर प्रदेश का वो कहीं ना कहीं अब दिलचस्प होता जाएगा, सख्त होता जाएगा और जटिल होता जाएगा। क्योंकि जो मुकाबला है खास तौर से शबनम वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में माना जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी भी तमाम वादे कर रही है। अभी आपने देखा होगा पुरानी पेंशन का उन्होंने वादा किया, 300 यूनिट बिजली का वादा किया। कांग्रेस ने कहा कि हम रोजगार बढ़ाएंगे। तो बीजेपी के ऊपर भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर एक प्रेशर पॉलिटिक्स जरूर होगी कि जो जिस तरीके से जनता के जो मुद्दे हैं
उनको अपने संकल्प पत्र में रखने की बीजेपी कोशिश करेगी और बहुत कुछ हद तक मुमकिन है कि जो कल से उत्तर प्रदेश की सियासत है वो दूसरे एक मोड़ पर जा सकती है और तमाम पार्टियां अपने अपने संकल्प पत्र में जनता से लोक लुभावन वादे करेंगे तो उसमें कहीं 2 कदम बीजेपी जरूर आगे रहना चाहेगी। और अब जिस तरीके से कल यहाँ पे तमाम बंदोबस्त किए गए हैं, खुद तमाम सारे नेता जो हैं उत्तर प्रदेश के दिग्गज वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे और क्या कुछ खास होगा बीजेपी के संकल्प पत्र में, ये बीजेपी के साथ साथ जो सियासी और भी जमातें हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक इंतजार जरूर वो कर रहे हैं। और आने वाले संकल्प पत्र में क्या कुछ खास होगा ये सभी को इंतजार है। और जो उत्तर प्रदेश अहमद, की कल का सियासत दिन है बीजेपी के संकल्प लिए पत्र उत्तर में, प्रदेश में बहुत खास होने वाला है, क्योंकि कोई भी पार्टी की जीत काफी हद तक उस चीज पर मुनहसर होती है जब इंतखाबी मंशूर जो है जारी किया जाता है। आवाम इंतखाबी मंशूर के हिसाब से वोट देती है कि इंतखाबी मंशूर में क्या वादे, क्या दावे किए गए हैं पार्टी की जानिब से, और फिर आवाम डिसाइड करते हैं। आपको क्या लगता है मौजूदा हालात उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरफ इशारा करते हैं और सरकार के ऊपर, बीजेपी के ऊपर कितना प्रेशर होगा संकल्प पत्र में उन तमाम वादों को शामिल करने के लिए? देखिए शबनम, मुकाबला इस बार जो है वो सभी पार्टियों के लिए काफी कह सकते हैं, अगर सियासी नज़र से कहें तो सभी पार्टियों के लिए सख्त मुकाबला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य माना जाता है आबादी के लिहाज से भी, और 403 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर चुनाव होना है। और चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं 2022 की सियासत के साथ साथ 2024 की सियासत जो है वो भी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव तय करेगा। तो कोई भी पार्टी अपने हाथ से कोई भी मुद्दा कहीं से किसी में पीछे नहीं रहना चाहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार कही जाती है। एक ताकतवर पार्टी के तौर पर बीजेपी को देखा जाता है, उसके मुखिया खुद योगी आदित्यनाथ हैं। तो कोई भी संकल्प पत्र में ऐसा कोई भी मुद्दा शायद नहीं छोड़ा जाएगा जो जिससे सामने वाली जो पार्टियां हैं, जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं, जो उनके मुकाबले में पार्टियां हैं, वो बीजेपी के ऊपर अटैक कर पाए। तो बीजेपी अपने संकल्प पत्र में बहुत कुछ लाने के लिए प्रयास करेगी और बहुत कुछ जनता को एक तोहफे के तौर पर देने की कोशिश करेगी। लेकिन अब ये कल ही ये बात साफ होगी कि बीजेपी ने जनता के लिए क्या कुछ किया है, क्या रोजगार को लेकर कितनी बात होगी, बिजली को लेकर कितनी बात होगी, व्यापार को लेकर कितनी बात होगी, पढ़ाई को लेकर, जो शिक्षा को लेकर मुख्य मुद्दा है उसको लेकर बात होगी, या राष्ट्रवाद को लेकर कितनी बात होगी। तो ये अब एक देखने वाली बात होगी और तमाम जो पार्टियां हैं उनकी भी निगाह बनी हुई है, उत्तर प्रदेश की आवाम की भी निगाह बनी हुई है कि बीजेपी उनके लिए क्या कुछ लाती है। और 2022 ये इंतजार कल खत्म हो जाएगा सुबह 11 बजे अहमद, क्योंकि 11 बजे बीजेपी इंतखाबी मंशूर जारी कर देगी। संकल्प पत्र इंतखाबी मंशूर जारी किया जाएगा, जिससे इस खास मौके पर अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और सीएम योगी समेत कई अहम लीडर मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।